अब अगला पार्ट शुरू करने से पहले एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ मैं। जैसे कि एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई हमको तो जो चीज़ें होती है, जो जितने भी जो अनकॉन्शियस जो चीज़ें होती हैं जिनको हम अनकॉन्शियस कहते हैं, ठीक है। तो जो यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमको अपने आप भी हिलते हुए दिखती है बहुत सारी। जैसे हवा का चलना है, अर्थ का रोटेट करना आदि, ये सब चीज़ें जो हमको दिखती है सब हमको अपने आप होती हुई दिखती है, ठीक है। अब ये बात आपको प्रूव करनी पड़ेगी। ये भी एक क्लेम है, ये कोई प्रूव्ड चीज़ नहीं है, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। ये क्लेम है कि वो अपने आप से चल रहा है, वो जो भी मोमेंटम हो रहा है वो अपने खुद से मोमेंटम हो रहा है, वो ये प्रूव करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर अगर कोई कहता है कि भाई ये सब जो हो रहा है अपने आप हो रहा है, तो ये हमको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अगर अपने आप हो रहा है तो फिर मेरा हाथ जो है, मेरा जो हाथ है वो हाथ भी बिना मेरे सोचे अपने आप हिलना चाहिए। मेरा शरीर भी जो बिना सोचे अपने आप हिलना चाहिए। शरीर के जो पार्ट है जो कि मेरे जानने के मतलब मैं जानता हूँ तब जाके वो हिलते हैं, है ना। तो वो बिना उसके हिलना चाहिए, लेकिन नहीं हिलते। तो बात वही है कि प्रूव नहीं कर सकती ये चीज़। जबकि मैंने जो है किसी भी चीज़ को मूवमेंट करने के लिए कॉन्शियस होना पड़ेगा, ये मैंने प्रूव करा है। इसका मैंने प्रूव किया। कैसे प्रूव किया? जो एग्जांपल दिया मैंने कि जो शरीर का, ठीक है, किस टाइप से जो शरीर होता है और वो कार्य करता है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये भी क्लेम हो जाएगा कि भाई हमको कुछ नहीं दिखता तो मतलब वो अपने आप ही काम कर रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई अब यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है, यहाँ पर एक और बहुत बढ़िया चीज़, बहुत बढ़िया बात आती है कि भाई जैसे कि ये होता है ना हमारा प्रमाण, ठीक है, कि हमारे पास क्या प्रमाण है, हमारे पास में क्या प्रमाण है। पहले तो जानेंगे प्रमाण क्या होते हैं। प्रमाण क्या होते हैं? प्रमाण वो होता है जिससे प्रमेय को जाना जाए। प्रमेय मतलब जिसको हमने अभी तक जाना नहीं है, लेकिन हम उसको जानना चाहते हैं। हमको जिसके अंदर संशय है कि उसका अस्तित्व है या नहीं है, वो कैसा है, वो क्या है, इस टाइप से हमको संशय होता है। तो उसको हम जानने के लिए कोशिश करते हैं कि भाई ये है या नहीं है। तो जिससे जाना जाए, जिसके द्वारा हम जान पाते हैं, उसको बोलते हैं प्रमाण। तो हम तो मेनली क्या होता है, कौन कौन से प्रमाण होते हैं? सबसे पहला तो होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है। जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है वो डायरेक्ट देखा हुआ, जो डायरेक्ट हमने देखा है। जो जैसे कि मेरे सामने मुझे एक अंकल दिख रहा है, तो मैंने बोल दिया कि भाई अंकल है, ठीक है। मैंने सामने कुछ पानी की टंकी दिख रही है, तो मैंने कह दिया पानी की टंकी मेरे सामने है। मैं छत पे हूँ तो मैंने देख लिया भाई छत पे हूँ, तो मैंने बोल दिया मैं छत पे हूँ, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, ठीक है। लेकिन एक होता है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण में क्या होता है कि जो चीज़ नहीं देखी हो, मतलब जो चीज़ दिख नहीं रही हो, उसको हम अनुमान से जाने कि हाँ ये है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहता हूँ कि एक क्या बोलते हैं, धुआं निकल रहा है, कहीं से धुआं निकल रहा है, तो मैं अनुमान करूँगा कि वहाँ पर आग लगी होगी तो धुआं निकल रहा है। जैसे कहीं पर झाड़ू लगी है तो और कचरा एक जगह पर समेटा हुआ है, पूरी की पूरी जो छत है साफ़ है, और एक जगह पर कचरा जो है वो समेटा हुआ है, तो मैं अनुमान करूँगा, अनुमान से पता करूँगा कि हाँ यहाँ पर किसी ने झाड़ू लगाई है तब जाके ऐसा हुआ है, ठीक है। बिना झाड़ू लगाए ऐसा नहीं हो सकता है। वही सेम चीज़ बारिश के साथ भी होगी कि मैं काले बादल का अनुमान करूँगा, बारिश हो रही है इस टाइप से, ठीक है। तो ये होता है। और वैसे ही सेम चीज़ साइंस में भी चलती है। ऐसा नहीं है कि एकदम अनसाइंटिफिक चीज़ हो गई अनुमान प्रमाण, ये साइंटिफिक भी है बिल्कुल। कैसे? मैं बताता हूँ। हम जो क्या बोलते हैं, अपना जो नाम है एडविन हबल जो है, उन्होंने यूनिवर्स को एक्सपेंड होते हुए देखा। अब भाई हमने किसी भी चीज़ को एक्सपेंड होते हुए तब देखा है जब कोई सी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट मतलब पहले छोटी होगी तब जाके एक्सपेंड होगी, है ना। वरना वो चीज़ पहले से ही वो बड़ी हो तो फिर वो एक्सपेंड कैसे होगी? मतलब समझ रहे हो ना कि हम जो चीज़ एक्सपेंड हो रही है हम उसके पीछे जाएँ, टाइम के पीछे जाए, तो फिर वो तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिख रही है। मतलब वो एक छोटे से पॉइंट से, मतलब वो एक कम, मतलब उसके कम साइज़ से वो एक्सपेंड होना चालू हुई है ना। ये पता चलता है। तो ये भी तो एक अनुमान ही है। बिग बैंग को साबित करना भी एक अनुमान ही है। बिग बैंग भी अनुमान से ही सिद्ध होता है। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि अनुमान से सिद्ध होती है, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण। नहीं, हर चीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। तो भाई अगर आप कहोगे कि भाई हर चीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए, तो इस चीज़ का क्या प्रमाण है? प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हर चीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए? इस चीज़ का कोई प्रमाण नहीं है। इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि हर चीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए। इसको आप लॉजिकली ही साबित कर सकते हो, रीजनिंग के द्वारा, अनुमान प्रमाण से ही साबित करोगे। और अनुमान प्रमाण से अगर ये साबित हो गया तो फिर ये अपने आप में गलत सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि फिर हर चीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, क्योंकि इस चीज़ का अनुमान प्रमाण हो गया, फिर इस चीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण ना होके। तो इससे ये साबित होता है कि हर चीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण हो। जैसे डार्क मैटर का कौन सा प्रत्यक्ष प्रमाण है? इसका भी तो हमने अनुमान करा ना, इसका भी हमने, डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है। इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमने जिनका अनुमान करा है। प्रत्यक्ष प्रमाण हर चीज़ का नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि
ईश्वर का इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता है क्योंकि हमको दिख नहीं रहा है, उसके अंदर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध नहीं है। उसका वो ना क्या बोलते हैं, ना दिख पाता है, ना उसका हमको इंटरेक्शन फील होता है हमको, और ना ही हमको उसको सुनाई देता है, ठीक है। इसलिए उसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता है। तो अब बात यहाँ पर आ जाती है कि ये हम कैसे जानेंगे कि ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स एक कॉन्शियस है या नहीं है, यूनिवर्स अपने आप में गॉड है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ यहाँ पर ये आती है कि पहले एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो यूनिवर्स होता है, जो भी इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, जैसे कि घड़ा, ठीक है, मुझे मिट्टी से घड़ा बनाना हो तो मुझे उसका नॉलेज होना चाहिए कि मिट्टी का घड़ा कैसे बनाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक बहुत सोचने वाली बात है कि जो भी यूनिवर्स को बना रहा है या फिर यूनिवर्स अपने आप में खुद से बन रहा है, तो उसके लिए उसको नॉलेज होना चाहिए, है ना। ऑनलाइन होना पड़ेगा इसके लिए, मतलब हर चीज़ का ज्ञान उसके लिए होना चाहिए उसको कि भाई ये कैसे होता है, क्या है क्या नहीं है, तभी वो यूनिवर्स को बनाने में सक्षम है, ठीक है। अब ऑल नोइंग होने के लिए, ऑल नोइंग अगर वो होगा तो एक चीज़ तो आपने देखी होगी कि जितना ज़्यादा ज्ञानी होता है वो उतना ज़्यादा आनंद में होता है, वो उतना कम दुखी होता है। मतलब जो जितना ज़्यादा ज्ञान जिसका जितना ज़्यादा बढ़ते जाता है वो उतना ज़्यादा कम दुखी होता जाता है। और जो सर्वज्ञ होगा, जो सब कुछ, सबका ज्ञान रखता होगा, उसका इसलिए सच्चिदानंद होना आवश्यक है, ठीक है। सच्चिदानंद मतलब जो अनंत, जो हमेशा से आनंद में है, वो कभी दुखी नहीं होता, वो हमेशा से आनंद में ही रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि क्या ये लक्षण है सच्चिदानंद का, जो लक्षण है, क्या ये घट रहा है यूनिवर्स में? यूनिवर्स जो है, जिसको हम कॉन्शियस कह रहे हैं, अगर हम इसको कॉन्शियस माने तो क्या यूनिवर्स में लक्षण घट रहा है? तो नहीं, यूनिवर्स से हमें दुख भी मिल रहा है और सुख भी मिल रहा है। हमें जगत से, प्रकृति से सुख भी मिल रहा है और दुख भी मिल रहा है मुझे। जैसे कि मुझे कहीं पर मैं अपना हाथ मार लेता हूँ तो मेरा हाथ मेरे को पड़ते ही मुझे ज़ोर से दर्द होगा, तो ये तो मुझे दुख भी मिल रहा है यूनिवर्स से। तो क्या यूनिवर्स सच्चिदानंद है? नहीं, इससे यूनिवर्स सच्चिदानंद नहीं, इससे यूनिवर्स सच्चिदानंद नहीं सिद्ध होता है। तो इस कारण से यूनिवर्स जो है वो ईश्वर नहीं हो सकता है। यूनिवर्स जो है अपने आप में जगत की उत्पत्ति करने के लिए सक्षम नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि क्या यूनिवर्स कॉन्शियस है? वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कॉन्शियस हूँ, ठीक है, मैं कॉन्शियस हूँ तो मैं कार्य कर पा रहा हूँ, ठीक है। क्या यूनिवर्स कॉन्शियस है? अगर यूनिवर्स कॉन्शियस होता तो यहाँ पर वो, उसके अंदर मोमेंट हमको दिखता। जैसे एग्जांपल के लिए एआई, हमने बनाया एआई, ठीक है, तो एआई भी कॉन्शियस होता अगर यूनिवर्स कॉन्शियस है तो। लेकिन एआई कॉन्शियस क्यों नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा ना कि एआई कॉन्शियस। तो और दूसरी बात, अगर जैसे कि मेरी बॉडी कॉन्शियस है, ठीक है, तो मेरी बॉडी में जो हाथ है, अगर मेरी बॉडी कॉन्शियस होती, कॉन्शियसनेस तो अलग चीज़ है, ठीक है। अगर मेरी बॉडी कॉन्शियस होती तो मेरा हाथ की अपनी अलग सोच होती, ठीक है, मेरे पाँव की अपनी अलग सोच होती, मेरे सिर की अलग अपनी सोच होती। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे सब पूरी की पूरी बॉडी की एक सोच है, सिर्फ़ और सिर्फ एक अवेयरनेस है पूरी बॉडी की। अब वो क्या है, वो अलग विषय हो जाता है, ठीक है, तो हम उधर जाएंगे नहीं। तो इसी प्रकार से यूनिवर्स का कॉन्शियस होना भी पॉसिबल नहीं है, यूनिवर्स का कॉन्शियस होना भी पॉसिबल नहीं है। तो यूनिवर्स तो हो गया जड़। अब बात आती है मेन, अब फोकस करते हैं मेन चीज़ पे कि अगर यूनिवर्स जड़ है, अगर पृथ्वी, जगत जो है जड़ है, ठीक है, तो ये इसमें मोमेंटम कैसे हो सकता है ना। प्रकृति जड़ है, प्रकृति चेतन नहीं है, अचेतन है। जड़ मतलब नॉन कॉन्शियस, अनकॉन्शियस है। तो इसमें मोमेंटम कैसे हो सकता है बिना अवेयरनेस के, बिना इसके अवेयर हुए, ठीक है। अब उस पर भी बात करेंगे